हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में। इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 की अंक जगत यानी गणित की जो किताब है उसकी वर्क बुक यानी कार्य पुस्तिका, जिसमें आज शुरू होगा डे 8 यानी 8वां दिन। पहला क्वेश्चन है कि नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और बीच की संख्या लिखो। तो पहले तो आप ये समझ लें कि पूर्ववर्ती होता क्या है, अनुवर्ती क्या होता है। बीच का तो हम लोग समझते होंगे, एक आदमी हमारे आगे है, आगे साइड में, एक पीछे है, तो हम जो बीच में होंगे ये तो हम समझते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी संख्या से तुरंत पहले पढ़ने वाली संख्या। जैसे 10 है, 10 से तुरंत पहले पढ़ने वाली संख्या 9 है, तो 9 10 की पूर्ववर्ती हो गई। इसी प्रकार से 10 के तुरंत आगे पढ़ने वाली संख्या 11 है, तो 11 10 की अनुवर्ती हो गई। तो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इसके अंदर बीच की संख्या लिखनी। देखो पहले भी लिखी, बाद की बीच की जगह खाली है, तो यहाँ 329 लिखे तो अगली संख्या होगी 330, वो इसमें आपको इस प्रकार से भर देनी है। अब यहाँ पर देखिए 40 41, लेकिन उससे पहले का नंबर खाली है, तो 40 से पहले कौन पड़ेगा या 40 किसके बाद आएगा, आप कैसे भी समझ लीजिएगा। तो 39 39। इसी प्रकार से 189 और 190 यानी 189 190, आगे गिनती कौन आएगी 191, आप एक जोड़ के बता सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है 598 है यानी 598 है, तो 598 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 599, और 599 भी एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो इसके आगे की दो संख्याएं लिखनी थी। यहाँ लिखा हुआ है 630, इससे पहले की दो संख्या, 630 से पहले आएगा 629 और 629 से पहले आएगा 628। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के ठीक पहले की दो संख्याएं लिखनी है। तो 121 से पहले पढ़ने वाली संख्या होगी 120, और 120 से पहले पढ़ने वाली संख्या होगी 119। तो 1 से 21 से पहले की दो संख्याएं आ गई। इसी प्रकार से यहाँ 601 है, 601 से जो पहले संख्या पड़ेगी वो पड़ेगी 600, और इससे पहले पड़ी वो संख्या एक कम कर दो 600 में से, तो 599, यानी एक कम करते गए हम। पहले इसमें से एक कम किया 600 बचे, 600 में से एक कम किया 599 बचे। ये लिखा हुआ दी गई संख्या में बड़ी संख्या पर आपको चिन्ह लगाना। जैसे बड़ी संख्या की पहचान कैसे करेंगे, अगर आपको नंबर पढ़ने नहीं आते हैं तब भी आप बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं। देखो ये दोनों ही संख्याएं तीन तीन अंक की हैं, 3 अंक इसमें भी है, 3 अंक इसमें भी है। तो पहला अंक देखिए इसमें 8 है और इसमें 1 है, तो सीधी सी बात है जिसका अंक 8 है तो 8 बड़ा होगा 3 1 से, तो ये संख्या बड़ी हो गई। इसी प्रकार से इसमें यहाँ भी 3 अंक है, तो इसमें पहला अंक 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन इसमें दूसरा अंक 0 है, इसमें भी 0, अभी भी नहीं बता सकते। लेकिन इसमें तीसरा अंक तो 6 है, इसमें 0 है, तो जहाँ 6 है वो नंबर बड़ा हो गया। इसी प्रकार से इसमें बता सकते हैं। इसमें देखो पहला अंक 2 है, इसमें 3 है, तो 3 वाला बड़ा हो गया। इसमें देखो पहला अंक 9 है, यहाँ भी 9 है, तो नहीं बता सकते कौन छोटी कौन बड़ी। लेकिन इसमें दूसरा अंक 2 है और दूसरा इसमें 6, 6 वाली बड़ी हो गई। आगे देखते हैं क्या है इसमें चौथा क्वेश्चन। किस बॉक्स में कुल कितने रुपए हैं उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। तो ये बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, चारों को आप ये बताना कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर 100 के नोट हैं, 10 के हैं और एक एक के, बस इतनी सी बात है। तो 100 को पहले देखिएगा 1 2 3, ये 300 हो गए। 10 के देखिएगा, नहीं 100 के केवल दो ही है, 1 और 2, और 10 के आप देखें तो 1 2 3, तो 230 हो गई। 31 32 33 34, 234 इतने रुपए हैं। 100 के दो हैं, 10 के 3 हैं और एक एक के 4 हैं। इस बॉक्स में देखिएगा, इसमें 100 के नोट हैं, 1 2 3, तो 300 पूरे हो गए, और 10 का इसमें कोई नहीं है, एक एक के हैं, 1 2 3 4 5 यानी 305। इसमें देखिएगा 100 के हैं, 1 2 3 4, तो 400 हो गए, और 10 के हैं 2 यानी 420। इसमें देखिएगा 10 के ज़्यादा हैं, 100 के कम है, 100 के केवल 2 नोट हैं ये, और सब 10 के ही हैं। तो 10 के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 120, और 200 ये हैं, तो 320 हो गए। 320 21 22 23, 330।
350 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़े के लिए 5 सबसे पहले आएगा, तो 5 सबसे पहले इसमें आ रहा और इसमें आ रहा, उसके बाद 3 आएगा, तो 3 इसमें आ रहा, तो ये हो गया। संख्या 640 से ठीक पहले, यानी 640 से पहले, यानी 40 से पहले 39 आते हैं, तो 600 अपनी जगह रहेंगे। ये हो गया। आगे देखते हैं डे 9। जे जे हमारी पेंसिलें अच्छी रखी थी, जो तुम लोगों ने दबाए दबाए भतला कर दे इनके नोक। अरे कल तक एक रबड़ इसमें सही थी बिल्कुल, अब वो भी आज भतला कर दी, मोटी चलने लगी। समझ में नहीं आता कैसे बच्चे हैं ये, चीजों की अहमियत ही नहीं कतई समझते, और अपनी छोड़ो दूसरे की चीज की भी नहीं समझते, हम दूसरे की चीज ना ही छोड़े। उनके नौका इतनी मोटी कर दें, उनसे कुछ लिखो, लिखिए ना। एक डॉट दे दो हमको। डे 9 को देखते हैं, इसमें क्या है। ये देखो, आरोही क्रम में लिखना है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही और अवरोही में लिखना है। इधर आरोही वाले हैं और इधर अवरोही वाले हैं, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो देखो, सभी संख्याएं 2-2 अंकों की हैं, तो हमें सबसे पहले वो संख्या लिखनी है जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी वही संख्या होगी जिसका पहला अंक सबसे छोटा हो। देखो यहाँ 5, 6, 7 और 7, तो 5 वाली सबसे छोटी होगी 57। इससे बड़ी होगी 6 वाली, इससे बड़ी 7 वाली हो, लेकिन 7 की 2 हैं, तो पहला अंक मिलाएंगे, यहाँ 7 है, 7 है, लेकिन इसमें 6 है, इसमें 7, तो 6 छोटी हुई, 76 छोटी हो जाएंगे, 77 बड़े हो जाएंगे। इसमें देखिएगा पहले अंक 3, 4, 5 और 3, 3 वाली पहली लिखी जाएगी, लेकिन 3 वाली दो संख्याएं हैं, तो एक 335 और 349, तो 335 यहाँ पर आ जाएगा और 349 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 4 वाली संख्या, इसमें 4 पहले, इसमें 5 पहले, तो 4 वाली छोटी होगी 5 वाली से, हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना है। 4, 5, 3, और ये बची लास्ट में, इसको यहाँ लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, इसमें 2 अंक की एक संख्या है, तो 2 अंक की संख्या सीधी सी बात है सबसे छोटी होगी। 3 अंक वाली संख्या, ये 151 है, ये 111 है, तो 111 छोटी होगी 151 से, तो ये अब इसमें 151 लिख दीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या होगी 5, 111, छोटी उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। यहाँ पर देखिएगा सबके पहले अंक अलग अलग हैं, 4, 5, 8, 9, तो उसी क्रम से आप लिख सकते हो। 4 वाली लिख लो पहले, फिर 5 वाली लिख लीजिएगा, अब 8 वाली लिख लीजिएगा जिसका पहला अंक 8 है, और अब 9 वाली लिख लीजिएगा। सबसे छोटी उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखिएगा सबका पहला अंक, इसमें 1 है, 2, 2 और 2, तो पहली लिखी जाएगी 1 वाली। अब 2 में देखिए ये 251, ये 211, तो 211 251 से छोटी हूँ, अब 251 आ जाएगा, और यहाँ लिख दीजिएगा 561 लास्ट में। तो ये आरोही क्रम वाली, बढ़ते क्रम वाली लिख गई। अब देखते हैं, इसी में दिया गया एक तरफ है घटते क्रम की संख्याएं भी लिखिएगा, यानी अब सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ 504 है, यहाँ 540 है, तो ये आ जाएगी 540। इससे छोटी संख्या 504, इससे भी छोटी है 405, और इससे भी छोटी है 2 अंक वाली। यहाँ भी सब 2-2 अंक है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 9, जिसका पहला अंक 9 है, 98, फिर 84, उसके बाद है 59, और फिर है 49। इसी प्रकार से 200, 220, 22, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 220 है, फिर 202 है, और इससे छोटी 200 है, और 200 से छोटी भी 22 है। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक 7 होना चाहिए, तो 7 भी 2 है, तो ये 66, ये 76, तो 76 वाली बड़ी होगी। अब 66 वाली लिख दीजिएगा। इससे छोटी संख्या है 667 वाली, वो सॉरी 676 वाली, और सबसे छोटी है 667 की। यहाँ सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखेंगे तो 402 है, 402 से छोटी संख्या 302 है,
और 3 से 2 से छोटी संख्या 260 है, और इससे छोटी संख्या 2 ये 22 है। अगला क्वेश्चन 2 है 408 से बनने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे छोटा अंक 0 कभी नहीं लिखा जाएगा। 4 लिखेंगे पहले, 4 के बाद 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 5 सैकड़े के ठीक बाद। यानी आपके पास 500 रुपए हैं और आपको 1 रुपया अगर और मिल जाए तो हो जाएंगे आपके पास 501। 3, 4, 7 से बनने वाली 7 से बड़ी, 700 से बड़ी और 740 से छोटी संख्या। 700 से बड़ी यानी 7 से ही शुरू होगी, तो ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, यही बची। 700 से बड़ी और 740 से छोटी हो गई। बक्स में दी गई बढ़ते क्रम में कौन सी संख्या दूसरे स्थान पर आएगी? अगर आप बढ़ते क्रम में लिखें तो देखिएगा पहले नंबर पर लिखी जाएगी सबसे छोटी 1, और दूसरे नंबर पर लिखी जाएगी ये, और तीसरे नंबर 700 वाली, चौथे नंबर 800 वाली। तो दूसरे नंबर पर कौन आई है? 534। ये आंसर हो गया। तो इस क्लास में हमने आपको 2 दिन की क्लास कराई है, डे 8 और डे 9। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।